राजस्थान तक पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आज दो मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। पहली जो घटना है वह है डीग जिले के कुम्हेड़ थाना इलाके की। संदीप प्रजापत, जिसकी उम्र करीब 29-30 वर्ष बताई जा रही है, कामा थाना इलाके के गांव सोण गांव का रहने वाला है। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि गांव में आवारा पशु घूमते हैं जो गौवंश हैं, फसलों को नुकसान कर रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों ने एक राय होकर उन गौवंश को इकट्ठा किया और संदीप प्रजापत, जिसने करीब 1 महीने पहले ही टाटा 407 ली थी, उसमें गौवंश को भरकर दूर छोड़ने के लिए जा रहा था। कुम्हेड़ थाना इलाके में देर रात को, मंगलवार की देर रात को ये घटना होती है। करीब 2 बजे की बात बताई जा रही है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों को जब पता लगा, ग्रामीणों को पता लगा, तो कुम्हेड़ थाने पहुंचे, हंगामा कर दिया। और परिजनों ने जो आरोप लगाया है, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोली मारकर संदीप प्रजापत की हत्या की है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल आरोप लगा रहे हैं परिजन, हंगामा भी कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इसमें कई चीज़ सामने आ रही हैं कि टाटा 407 में संदीप प्रजापत रात के समय गौवंश को लेकर क्यों जा रहा था। अगर वो गांव वालों की सहमति से आवारा गौवंश के रूप में फसलों को नुकसान करता है इसलिए छोड़ने जा रहा था, तो उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी। उनके पास कोई लिखित में चीज़ होनी चाहिए थी, सरपंच की या पंचायत की। और फिर वो जा रहा था, तो फिर ऐसा बीच में क्या हुआ कि उसको गोली मार दी गई। गोली किसने मारी, ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि तमाम तरह की इसमें बात और कयास सामने आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि गौवंश की एक गाड़ी, गौ तस्कर गौवंश में एक भर करके गाड़ी में ले जा रहे थे, पुलिस पीछे पड़ रही थी, गौवंशों ने फायरिंग की, गौ तस्करों ने फायरिंग की और गौ तस्करों की गोली संदीप को लग गई थी, जो अपने गौवंश को लेकर जा रहा था दूर छोड़ने के लिए। अभी देखो पूरा पेच फंसा हुआ है, जो तस्वीर है वो सामने। पुलिस अभी कोई भी बोलने से इनकार कर रही है। पता लगा तो डीग के जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा पहुँचे, भरतपुर रेंज के IGP राहुल प्रकाश मौके पर पहुँचे हैं। पूरे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गाय से भरी हुई गाड़ी जा रही है, तो पुलिस और कुछ लोग पीछा कर रहे थे। तो वो टेम्पो था, उसमें फिर जब आगे गए तो सामने वहाँ एक और पिकअप खड़ी थी, जिसमें से फायर हुआ और वो टेम्पो चालक है जिसकी गाड़ी में भी गाय थी, उसकी गोली लगी। और फिर वो जो पिकअप है आगे की तरफ भागी थी। वहाँ नाकाबंदी थी आगे जनूथर में, वहाँ भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच में फायरिंग हुई और फिर वो वापस मुड़ के दूसरे रास्ते से निकले। तो वो सभी जगह टीम और नाकाबंदी ये जारी है, आसपास के ज़िलों में भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, परिजनों का ये कहना है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से मरा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो गौरक्षा दल के सदस्य हैं उन लोगों ने फायरिंग की। ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा सर। अभी इस बारे में सब चीज़ उनको बता दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी घटना हम बता रहे हैं, दूसरा जो मुद्दा हम बता रहे हैं, वह है डीग जिले के मेवात इलाके में अवैध रूप से रॉयल्टी वसूलने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं, ऊपर सचिव को चिट्ठी लिख रहे हैं। IGP से भी एक प्रतिनिधि मंडल कल मेवात इलाके से आया था, मिला था, राहुल प्रकाश से ज्ञापन दिया है। दरअसल पहाड़ी थाना इलाके में एक नागल जोन है, वहाँ पे धौलेट पंचायत समिति है, जहाँ रॉयल्टी का नाका लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का आरोप है कि रॉयल्टी नाका जो लगा हुआ है वो अवैध वसूली कर रहे हैं और राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं। जूते के बल पर गुंडे बिठा रखे हैं और डंडे की नोक पर अवैध वसूली वहाँ ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों से ले रहे हैं। 49 रुपये की जो रॉयल्टी वैधानिक है उसके बदले 70 रुपये वसूल कर रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला वहाँ पे चल रहा है, इतनी बड़ी शिकायत वो कर चुके हैं, लेकिन जांच नहीं की जा रही है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। अब ग्रामीणों का जो मांग है, जो आरोप लगा रहे हैं, वो हो सकता है गलत भी हो, लेकिन इस मामले की जांच भी अधिकारियों को करनी चाहिए, माननीय विभाग को करनी चाहिए कि आखिर ये मसला क्या है जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि धौलेट पंचायत, जहाँ रोड सारे ख़राब हो गए, उसके बावजूद ना तो रोड बनवाए जा रहे हैं रॉयल्टी द्वारा, और रॉयल्टी नाका द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है, और जो स्लिप पैसे लेकर के ट्रैक्टर हो या ट्रक हो
जो रॉयल्टी आप वसूल करते हैं उसके बदले में आपको स्लिप देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ स्लिप भी नहीं दी जा रही है, रसीद नाम की कोई चीज़ दी नहीं जाती, फर्जी रसीद बुक छाप रखी हैं। लेकिन जांच कौन करेगा? ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा के थक जाएंगे, जांच करेगा कौन? बता रहे हैं कि कुछ नेता उसमें सम्मिलित हैं। अब नेता कौन सम्मिलित हैं ये जांच का विषय है। हालांकि ग्रामीण तो आरोप कई नेताओं पर लगा रहे हैं जो चुनाव भी लड़ना चाहते थे। तो ये सब कारोबार यहाँ चल रहा है। और तीसरी जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको याद हो तो कई वर्ष पहले अवैध खनन को रोकने के लिए, ब्रज भूमि से अवैध खनन को रोकने के लिए, खासकर जो पसोपा गांव के पास था, नगर विधानसभा इलाके में जो एरिया था, पहाड़ी थी, वहाँ अवैध खनन को रोकने के लिए साधु संतों का 550 दिन धरना चला था। एंड में आकर के एक साधु ने आत्मदाह भी कर लिया था। उसके बाद सियासत गरमाई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बीजेपी ने सियासत गरमाई थी, आरोप लगाए थे। उसके बाद लेकिन हुआ ये था कि उस इलाके से ब्रजभूमि से पूरा पहाड़ियों से अवैध खनन को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ककड़ा साइड की पहाड़ी में अगर आप जाके देखें, जो नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ अवैध खनन उन पहाड़ियों पर चल रहा है। करीब 100 से 150 ट्रक रोज़ाना अवैध खनन करके वहाँ से पहाड़ियों को नष्ट करके ले जा रहे हैं। लूट सरेआम मची हुई है, सरकारी संपत्ति की, प्राकृतिक संपत्ति की लूट मची हुई है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उन साधु संतों ने जो धरना दिया, जो साधु संतों ने अपनी कुर्बानी दी उस पहाड़ को बचाने के लिए, आज उस पहाड़ को फिर से ख़त्म करने का काम वहाँ पे किया जा रहा है खनन माफियाओं द्वारा। लेकिन स्थानीय लोग सिर्फ शिकायत कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है, ना कोई जांच करने वाला होता है। सरकार और प्रशासन तब जागता है जैसे कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे एक साधु को आत्मदाह